आफ्टर अ व्हाइल आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. एक्चुअली मैम देखिए, आई हैव हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू द अटमोस्ट लेवल. मेरी हैबिट है कि चीज़ों को डीपली समझाओ. बट अगेन आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर फ्यू मिनट्स. मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ. एक्चुअली वाई यू आर डूइंग सो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो जो मैं देख रहा हूं. आप में से ज्यादातर को मैंने देखा कि यू ऑल आर नॉट वॉचिंग माई एवरी वीडियो. व्हाट डू यू थिंक? इफ यू थिंक दैट यू हैव ऑल द नॉलेज, जस्ट गो थ्रू ऑल द वीडियोज. मैंने कुछ स्टूडेंट्स को, मैंने एक स्पेशल एक वीडियो डाला था, अमेजिंग वीडियोज में से ही एक है, व्हाई टाइड्स ऑकर. एक बार जाइए, गो एंड चेक व्हाट आई हैव अपलोडेड ओवर देयर. आप जाके चेक तो करो कि डू यू हैव रियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑकरेंस ऑफ टाइड्स. क्या आपको पता है रियल में? लेकिन वी हैव दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ, हमारी एक आदत है ना खास, ओ मुझे तो सब आता है, ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट. मुझे आता है, पहले आता है मुझे टाइड्स कैसे पता है. ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन ऑफ मून, ग्रेविटेशन ऑफ सन पता है मुझे. तो कौन है? क्या बताएंगे ये लोग. बेटा अगर मून और सन की ग्रेविटी से अगर टाइड्स आते तो लेविटेशन हम में क्यों नहीं होता. एक तिनका एक पत्ता. वाटर में वाटर की डेंसिटी तो फिर भी काफी ज्यादा है. बहुत सारी ऐसी चीजें अर्थ पे एग्जिस्ट करती जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है, लेकिन उनमें लेविटेशन नहीं आ रहा है. उस वाटर में लेविटेशन क्यों आ रहा है? ऑल ऑफ सडन जो सी है, जो ओशियन है, इनका वाटर राइज हो जाता है. कैसे हो जाता है? जस्ट गो एंड चेक इट आउट. प्लीज डोंट बी प्री मेडिटेटेड. आप पहले से अपनी सोच बना के मत चलो. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आप प्लीज मेरी वीडियोस को पूरा देखें. आई एम पुटिंग lot many efforts. I am giving my 100% more than that, because when I used to record these videos तो headache होना start हो जाता है. See, I am sweating right now. I am sweating right now. I'm not in comfortable state right now. I am not in comfortable state. Still मैं फिर भी ऐसा क्यों कर रहा हूं? I'm not in mood to get money from these videos. No, not at all. मेरा एक ही particular aim है, and that is fame. My only particular aim is fame. I want to attain as much as fame I can, but with the help of knowledge. मैं help of knowledge के थ्रू ये सब कुछ attain करना चाहता हूं, ना कि किसी और चीज के थ्रू. As well as जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, आप एक बार यूपीएससी का सिलेबस जाके देखो, एंड व्हाट आई हैव टॉट यू उसको देखो, एंड इफ दिस इज हेल्पफुल देन शेयर इट टू अदर्स ना. डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस. आप सिर्फ झूठे प्रॉमिस, सर आपकी कसम, बिल्कुल आपकी कसम सर, हम पक्का वीडियो पक्का नक्की शेयर करेंगे, और आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो. मैं ये कह रहा हूं ना, अगर आपको कुछ मिल रहा है इन वीडियोस से तो दूसरों को क्यों नहीं. दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर योर कलीग्स, दे आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नीस नेफ्यूज एंड ऑल. जो भी है, आपको कोई भी रिलेटिव है, कोई भी नोन है, उसको प्लीज शेयर करो. मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को एटलीस्ट कम से कम इतना तो मिले कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. अब हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को डिस्कस किया. अब दो लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, 0 डिग्री एंड 1 डिग्री. 0 डिग्री एंड 1 डिग्री ईस्ट की बात करते हैं. इन दोनों के बीच में डिफरेंस इक्वेटर पे, इक्वल इक्वेटर पे काफी ज्यादा होता है, बट जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करोगे, वैसे वैसे ये डिस्टेंस अमॉन्ग दीज टू लॉन्गिट्यूड्स रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है. ये सारी चीजें बताइए ना, बच्चों के मन में आता है ये. देखिए आज आपको पता है क्या हो चुका है. थॉमस मकॉले, एक लिबरल ब्रिटिश ऑफिशियल कहा गया, बट देखिए एक्चुअली क्या ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सो आई डू नॉट यूज टू अब्यूज हिम, बट आई डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम टू बी ऑनेस्ट. इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को
डिफॉर्म किया है, रिफॉर्म नहीं किया। आपने जो पढ़ा थॉमस मकॉले ने एजुकेशन सिस्टम इंडिया का रिफॉर्म किया, नो। एक्चुअली अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, इंडियन फिलॉसफी अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि रियल में हमारे एजुकेशन सिस्टम से दे वर फ्राइटेंड। उन्होंने सोचा कि मतलब जो चीज हम सोचते हैं ऑलरेडी वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। आज आप किसकी बात करेंगे? प्लेन ऐसा बताया जाता है कि ओलिवर एंड विल्बर राइट, इन राइट ब्रदर्स ने इन्होंने इन्वेंट किया, बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। इंडिया में इन्वेंट हो गया था, वो 20th सेंचुरी की बिगनिंग में उनकी डेट दी हुई है, और इंडिया में 19th सेंचुरी के एंडिंग में ही इंडिया में इसको डिस्कवर कर लिया गया था। ब्रिटिशर्स ने उस पर्सन को कैप्चर किया था, ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। सो पहले तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं ये क्यों कह रहा हूं, एक्चुअली ये थॉमस मकॉले वाली बात क्यों आई, क्योंकि आज हमारी जो थिंकिंग हो चुकी है ना, पर्टिकुलरली वो क्या हो चुकी है, आई वॉन्ट टू बिकम IAS, आई वॉन्ट टू बिकम IPS, आई वॉन्ट टू बिकम IFS। अरे मुझे तो ये बनना है, कलेक्टर बनना है, अरे मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, अरे मुझे तो ये बनना है। बट आप पर्टिकुलरली एक गोल लेके मूव कर रहे हो, आप उस गोल को, आई एम नॉट सेइंग दैट लीव दैट गोल और लीव दैट ड्रीम ऑफ योर्स, नहीं, मैं कह रहा हूं उसको अटेन करो, बट कंप्लीट नॉलेज के साथ ना। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एंड बी ऑनेस्ट विद, देखिए आपको मैं कहूं, आप सबसे झूठ बोल सकते हो, बट यू आर नॉट एबल टू लाई विद योर ओन माइंड। आप अपने दिमाग से झूठ नहीं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, कितना भी झूठ बोलो। चलो एक बार ट्राई करते हैं, आप ट्राई करिए, क्या आप अपने आप से झूठ बोल पाते हो? क्या नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो द ट्रुथ। आप दूसरे को तो बोल सकते हो, मम्मी को, पापा को, भैया को, फ्रेंड को, एनीवन, बट यू आर नॉट एबल टू लाई योरसेल्फ टू योरसेल्फ। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो आप जब भी स्टडी करते हैं, तो क्या आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टडी करते हैं? आर यू एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर 10 minutes कंटिन्यूअसली, each and everyone on daily basis? When you used to say, I used to study 4 hours, 4 hours, is it reality? क्या सच है? क्या 4 घंटे आप विदाउट द लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ते हैं? नो, नॉट एट ऑल। व्हाई इट इज सो? बिकॉज यू हैव लॉट मेनी थिंग्स इन योर ब्रेन। आपके पास बहुत सारी चीजें, ये भी सोचो, ये भी सोचो, ये भी सोचो, वो भी सोचो, बट डोंट डू दैट ना। डोंट लेट एनीवन, एनी सिंगल थॉट to become an obstacle। आप किसी भी चीज को ऑब्स्टिकल मत बनने दो ना दोस्त, ना कोई थॉट, ना कोई और चीज। आपको जो एम अटेन करना है, उसको अटेन करने के लिए क्या करना होगा आपको? कंसंट्रेशन। मुझे कुछ करना है। आज जो फर्स्ट रैंकर्स हैं, दे हैव क्लियर गोल, दे आर लाइक हॉर्सेस, हाँ, जिनके ऐसे लाइक वो लगा रहता ना साइड में, दे आर नॉट एबल टू सी हियर एंड हियर स्ट्रेट। तो वो IAS IPS में जो फर्स्ट रैंकर्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, या जो JEE एडवांस क्रैक करते हैं, टॉप रैंक पे आते हैं, वो कौन है? दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। क्या हो रहा है पता नहीं, हो रहा होने दो, बिकॉज दे आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। बट स्टिल देखिए, बाकी चीजों को तो मैं साइड रखना चाहूंगा, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज सभी से शेयर करो, सभी बच्चों को पहुंचाओ, वो देखें। बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू सी नंबर ऑफ व्यूज, तो थोड़ा सा डिस्करेज होता हूं मैं कि आई एम पुटिंग एवरीथिंग आई हैव, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग रिवॉर्ड्स, आई एम नॉट गेटिंग दो आउटपुट नहीं मिल रहा है मुझे, बट आई नीड दैट। जब बच्चों को पता चलता है ना, तो मुझे खुशी होती है। मेरा एक स्टूडेंट कहीं देखता हूँ ना, अरे हाँ वो मेरा स्टूडेंट है। ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट है जो राजस्थान में 2014 में फर्स्ट रैंक पाए थे, मृदुल सिंगल, एंटायर राजस्थान फर्स्ट रैंक, कॉमर्स 12th, मृदुल सिंगल, यू कैन चेक इट आउट। तो आई वॉज फीलिंग एक्सटेसी, mirth, यूफोरिया, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, अल्टीमेट लेवल पे था। क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने किया था। और फर्स्ट when I created this channel, he was the first person
जिन्होंने मुझे फर्स्ट कमेंट किया था, एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मैंने उनको पढ़ाया। और ऐसे आप लोग भी कीजिए ना कि मुझे मतलब आई वॉन्ट टू फील प्राउड। एवरीबडी इज नॉट फॉन्ड ऑफ मनी और वर्ल्डली थिंग्स, मैं नहीं, क्या क्या करेंगे, ठीक है। रोटी खाने से भी पेट भरता है, पूड़ी खाने से भी पेट भरता है, पिज्जा खाने से भी पेट भरता है। तो आई एम हैप्पी विद रोटी, आई एम हैप्पी विद रोटी। आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ फर्दर दोज थिंग्स एंड ऑल। मैं खुश हूं इसमें, बट मैं ये चाहता हूं कि मेरा हर एक स्टूडेंट दिल से पढ़े। हाँ, एक अच्छी फीलिंग दूं आपको, एक अच्छी फीलिंग। गॉड का गिफ्ट सबसे अच्छा क्या है आप लोगों के पास पता है आपको? आज नहीं पता चलेगा। देखिए, व्हेन यू विल कम टू माय स्टेज, इस एज पे पहुंचेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो गॉड ने जो हम सबको एक गिफ्ट दिया है ना, एक ऐसा गिफ्ट अनमैचेबल है, अनमैचेबल। मॉम एंड डैड, they have done a lot for you all, for me, for everyone in this world. But still हम मतलब see what kind of fools we are। हाँ, हम लोग किस तरह के बेवकूफ है पता है? वो एक आ जाते हैं, हाँ रामदेव बाबा आया है, योगा का चमत्कार लाया है। उन लोगों पे हम विश्वास ज्यादा करते हैं कि मम्मी पापा वही कहते कि बेटा सुबह उठ के पढ़ लो, सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लो, बेटा माइंड फ्रेश हो जाएगा। नहीं, हम तब नहीं मानते। हम वो बाबा रामदेव आ जाते हैं ना जब स्टूडियो में, हाँ अब हम योगा करेंगे, अब हम मतलब एप सिक्स पैक्स बनाने, हाँ मस्कल बनानी है। क्यों? उन लोगों की बात में क्या स्पेशलिटी है? मेरी लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मॉम एंड डैड से बेटर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। When you will be in a problem, in grave danger, then only your mom and dad will come to save you. Nobody else. Not a single friend. I have seen it with my own eyes. I have this experience. So, अगर आपको एक पुश, हाँ दैट सलमान खान की मूवी थी ना किक, एक किक चाहिए ना, दैट किक इज just keep this thought in your mind that I have to achieve these goals for mom and dad. Then you will be able to achieve anything, anything. And बात रही सारी चीजों को एक एंड करूं तो आप कितना भी कर लेना, यू आर नॉट एबल टू पे देम बैक। आप उनके लिए उनको वापस नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो जस्ट डू वन थिंग, मुझे इस बात का जवाब दे देना, आप में से जो भी हो, जो मदर ने when I was in my mother's womb, मैं अपनी मम्मी के वोम में था, तो क्या मैं उस चीज को पे बैक कर सकता हूँ? क्या आप कर सकते हैं? हम में से अगर कोई कर सकता है तो आप मुझे आंसर जरूर दें। देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहता, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट मूड में। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ वर्क, दिस प्लेटफॉर्म, बीइंग अ टीचर। आई एम रियली हैप्पी। बट मैं यही कह रहा हूँ कि आप सब कुछ पे बैक कर सकते हो, बट जो फादर की केयर है, जो फादर ने आपके लिए किया है, जो मदर ने आपको वोम में रखा ना, जो फ्रॉम द चाइल्डहुड जो आपको नर्चर नरिश किया, यू आर नॉट एबल टू पे इट बैक। सो प्लीज प्लीज प्लीज, स्टडीज के लिए इससे बड़ी किक कुछ नहीं हो सकती। मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए आज मतलब व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड डैड। सो दिस इज माई message to all my heart pieces. I'm really happy that you are listening these things and you are understanding. So please, please, please study hard, work hard and don't get distracted. कोविड एंड ऑल, ये सब आने जाने वाली चीजें आती जाती रहेंगी, कुछ नहीं है। कोविड है, कल को कोई और नया वायरस आएगा, कोई नई एपिडेमिक आएगी, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। Nobody is able to defeat you. सिर्फ आप अपने आप को हरा सकते, कोई नहीं हरा सकता। हम हारते कहां से? मन से। हम कहां से हारते हैं? मन से हारते हैं, बाकी कहीं से नहीं हारते। अगर आप मन से हार गए तो आप हर जगह से हार गए, और मन से नहीं हारे ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इट्स माई चैलेंज। कि क्लास में कई बार ऐसा होता है कि दूसरा कहता है अगले टेस्ट में तो देखता हूं तुझे आया। आप मन में क्या सोचते हैं? ओके, बोलते नहीं है, बट आप सोचते हैं कि ओके, आई सी यू इन नेक्स्ट
examination. So keep that spirit. Okay, so I would like to end it here. Thank you for the day. Have a nice day, all of you.